तो आज का सवाल यह है कि जॉन अब्राहम को हो क्या गया है? क्यों वो पहले किसी पत्रकार को हड़काते हैं, फिर अपनी सफाई देते हैं, इंटरव्यूज में जाकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं मानो उन पर एक तरह का प्रेशर हो कि उनको इंटरव्यूज देने भी हैं, मीडिया से बात भी करनी है और उनके अंदर एक शिकायती लहजा भी दिखाई दे रहा है। उन्हें किससे शिकायत है, क्यों शिकायत है? कोशिश करेंगे कि इस बातचीत में हम इसको साफ करें। रवि जी, हमने अपने दर्शकों को बताया था जब वेदा का ट्रेलर लॉन्च था, जी उज्जवल तो जी। हुआ ये था कि वो मंच पर बैठे हुए थे, पत्रकार सवाल कर रहे थे, फिर वो एक पत्रकार के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं जॉन अब्राहम, और बुरी तरह से पेश आने के बाद फिर वो माफी मांगते हैं। माफी तो नहीं, मतलब सफाई देते हैं अपनी, या जैसे कि उन्हें अपने किए का कुछ एहसास हुआ हो। तो क्या लग रहा है आपको ये पूरा मामला जो है, क्योंकि जिस तरीके से जॉन अब्राहम को हमने बात करते हुए देखा था वो तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सभ्य नहीं था, भद्र नहीं था। पढ़े लिखे लोग आपस में ऐसे बात नहीं करते हैं, और खासकर तब जबकि आप अपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने आए हैं, आप अपनी फिल्म को प्रमोशन करने आए हैं, और आप सीधे जाकर जो है इस तरीके से बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। और जब मामला बढ़ जाता है तो फिर आप जाकर खुद ही सफाई भी देते हैं। तो आप इसको पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? मुझे लग रहा है जॉन अब्राहम दो चीजें, एक तो कंफ्यूज है, पहली हाँ। बात। और दूसरे किसी प्रेशर में है, और वो प्रेशर कुछ नहीं है। प्रेशर हम्म। जो पिछले 3-4 साल से 2018 के बाद से जो उनकी फिल्म नहीं चल रही है, वो हम्म। उसका प्रेशर है। स्वाभाविक है भाई, आप स्टार हैं, आपको अपना बॉक्स ऑफिस संभालना है, आपको हम्म। आगे भी फिल्में करनी हैं। आप एक इंटरव्यू में बता रहे हैं कि भाई अप्रैल में मैंने किसी स्टूडियो के सीईओ या किसी सीनियर मैनेजर को, व्यक्ति को मैसेज डाला था, उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। आप कह रहे हाँ। हैं कि भाई लोग, है ना, मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता हूँ, तो लोग मुझे जो है वो एसएमएस पर जवाब नहीं देते। ये अजीब तरह की, तो वो प्रोड्यूसर वाला जो उनके मन में थोड़ा-सा जो रहता है ना, कि वो प्रोड्यूसर भी होते हैं अपनी फ़िल्मों के, को-प्रोड्यूसर भी होते हैं। तो वो थोड़ा-सा कि फ़िल्म कमाई करेगी कि नहीं करेगी, और पिछली हम्म। फ़िल्मों का हाल हमने देख लिया है। तो ये हाँ। दबाव है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है थोड़ा-सा वो कन्फ्यूज़ हैं कि मतलब मीडिया से दोस्ती रखें कि नहीं रखें? और अगर मीडिया से दोस्ती रखें तो ऐसे मीडिया से दोस्ती रखें जो बड़े गुड गुड टाइप के सवाल पूछे, जो उनसे ऐसे सवाल ना पूछे जिसपे कि उनको किसी तरह का एक्सप्लेन करना हो। तो फिर वो कह देंगे अरे ये तो मतलब वही कि ट्रोलर मीडिया है, नेगेटिविटी भरी है इन लोगों में। वो जो सवाल हाँ। पूछने वाले जो हैं, उनके घर में शायद कुछ परेशानी चल रही है, इसलिए वो हाँ। इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। या उनका कोई मालिक ऊपर बैठा हुआ है, जिसने उस हाँ। पत्रकार को कहा कि भाई जाके तू जॉन अब्राहम को ज़रा गुस्सा हाँ। दिलाना, तो जॉन अब्राहम को गुस्सा आएगा, तो हमको हाँ। कंटेंट मिलेगा। तो उनको लग रहा है कि शायद उनके गुस्सा होने से मीडिया चल रहा है, या उनकी अच्छी बातों से मीडिया चल रहा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है ये प्रेशर है थोड़ा-सा। और जैसा मीडिया के बारे में ये है कि उनको कन्फ्यूजन है कि मतलब क्या करें? मतलब फ़िल्म आ रही है, प्रमोट भी करनी है, लेकिन ये भी कहना है कि बहुत सेंसिटिव फ़िल्म बनाई है, एक्शन ज़रूर है लेकिन बड़ा एक हम इश्यू लेके आ रहे हैं, पर उस इश्यू पे भी बात नहीं करनी है, जबकि सब उसमें दिख रहा है ट्रेलर में क्या इश्यू है। तो क्या करूँ, क्या ना करूँ टाइप की स्थिति है जॉन अब्राहम की। तो मुझे लगता है इसी मैंने इस बीच उनके 2-3 इंटरव्यू देखे, प्लस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो हम उन्हीं इंटरव्यूज़ में से अगर जॉन की चीज़ें निकालें, तो मुझे लगता है ये जॉन को समझना पड़ेगा कि पहले खुद में क्लियर होना पड़ेगा कि आखिर वो मीडिया को किस तरह से देखते हैं, और किस तरह से उसको फेस करना चाहते हैं। और उनको ईमानदारी से बातें कहना पड़ेगी। ये झल्लाहट और ये सब चीज़ें बंद करना पड़ेगा। देखिए, हम आगे बढ़े इस बातचीत में, मैं उन दर्शकों को बताना चाहूंगा जिन्हें पूरा एपिसोड नहीं पता है। असल में कुछ दिनों पहले मुंबई में वेदा फिल्म जो आने वाली है, इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट था, और वहां पर जॉन अब्राहम पहुंचे थे। उस ट्रेलर को देखने के बाद एक पत्रकार ने इतना पूछ लिया कि भाई जॉन, आप जो है एक्शन फिल्में करते हैं, एक्शन फिल्में कर रहे हैं, ये भी एक्शन फिल्म लग रही है। तो उस सवाल को सुनकर इतना भड़क गए जॉन अब्राहम कि उन्होंने सीधे जो था उसकी बात को काटते हुए कहा कि क्या आपने फिल्म देखी है? क्या आपने फिल्म देखी है? जब आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप कैसे कमेंट करें? भाई, आप फिल्म का पहले ट्रेलर ही दिखाते हैं ना। रोमांटिक फिल्म का ट्रेलर रोमांटिक लगता है, एक्शन का एक्शन जैसा लगता है, हॉरर का हॉरर जैसा लगता है, कॉमेडी का कॉमेडी जैसा लगता है, और उसको देखकर ही हम अंदाजा लगाते हैं कि फिल्म कैसी होगी। जाहिर है हमें ट्रेलर देखकर फिल्म के जॉनर का तो पता लग ही जाता है, हमें उसकी कहानी भले पूरी पता लगे ना लगे। तो उस पत्रकार ने ऐसी कौन सी गलती कर दी, ऐसा कौन सा गुनाह अपराध कर दिया, जिसके बाद जॉन उस पर भड़क गए और उसको बहुत गलत भाषा में उन्होंने ट्रीट किया। और फिर जब उन्हें लगा कि हाँ, ये मामला जो है अब बढ़ गया है और इस बारे में बात हो रही है, तो फिर अब जहां भी वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां अपनी सफाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी सफाई में यहां तक कह दिया कि उस पत्रकार को जो है इसीलिए बैठाया गया था।
अरे आप ये बताइए कि आप पिछले करीब 20-22 सालों से फिल्में कर रहे हैं। अगर मैं जिस्म को याद करूं, 2002 या 3 की बात है, जिस्म आई थी। तो बिल्कुल, तब से आप फ़िल्में कर रहे हैं। आपको पता है कि जब आप फ़िल्म प्रमोट करने जाएँगे तो कैसे सवाल होते हैं, किस तरीके से फ़िल्म प्रमोट करनी है। ऐसा तो नहीं कि आप इंडस्ट्री में कल आए हैं, और आप जिस तरह से अपनी हर फ़िल्म को प्रमोट करते हैं, उसी तरह से आपको ये भी फ़िल्म प्रमोट करनी थी। या तो आपने प्रेस को बुलाया नहीं होता। आप खुद प्रेस के पास गए, खुद मीडिया के पास गए, आपने खुद उन्हें बुलाकर दिखाया, और आप खुद चाहते हैं कि मीडिया आपकी फ़िल्म के ट्रेलर के बारे में बात करे, और जब बात करनी शुरू की तो आप उस पे भड़क जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक ही तरीके का तरीका अपनाया जाए, और आपको वो भी आप साफ नहीं है भई, उस व्यक्ति ने, उस पत्रकार ने फ़िल्म के बारे में ही सवाल पूछा था। ऐसा तो नहीं आपकी पर्सनल लाइफ़ पे कमेंट कर दिया था जो आप भड़क गए हों। आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लिया हो, या आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में पूछ लिया हो। उसने फ़िल्म पर कमेंट करते हुए कहा कि भई एक्शन फ़िल्म कर रहे हैं, ये भी एक्शन है क्या? तो इसमें ऐसा कौन-सा गुनाह और अपराध था, और ऐसी कौन-सी बात थी जो चुभ गई? रवि जी, अगर आप इसको थोड़ा-सा और जी। एनालिसिस करें, क्या लगता है, मतलब कई बार आदमी बेवजह की बात पर जब चिढ़ जाता है, यानी उसके अंदर एक दर्द पहले से चल रहा है। एक चिढ़न है जो पहले से चल रही है, और वो चिढ़न फिर बढ़ जाती है। तो वो बिल्कुल। ब्लास्ट हो जाता है, और उसके अंदर से कोई कारण कुछ और ही निकल कर आता है। यानी जॉन जिस बात पर भड़के थे, वो तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उस पे भड़का जाए। ज़रूर कुछ और है जो चल रहा है उनके जीवन में, और उसको लेकर एक गुस्सा है या एक चिढ़ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कह रहा हूँ कि उन पे कोई प्रेशर होगा, उनकी कुछ फ़िल्में नहीं चली, पिछली फ़िल्में नहीं चली। और साफ-साफ आप देखिए ख़ास बात उसमें ये है कि जैसे सत्यमेव जयते 2 जो थी, रोमियो अकबर वाल्टर थी। उसके अलावा जो है उन्होंने एक विलेन रिटर्न्स जैसी फ़िल्म की थी, ये जो कुछ और भी 1-2 फ़िल्में हैं। आप देखिए कि मीडिया ने साफ-साफ इन फ़िल्मों को नकार दिया था। हुँ, लीपापोती नहीं हुई थी। मुझे याद हुँ, है सत्यमेव जयते 2 जब रिलीज़ हुई थी और जिस प्रोडक्शन हाउस ने इस फ़िल्म को बनाया था, उसने इतने फ़ोन किए थे, इतने फ़ोन करवाए थे लोगों के, मेरे पास भी आए थे, दोस्ती, यारी ये सब यार थोड़ा अच्छा लिख दो, थोड़ा अच्छा कर दो और सपोर्ट किया लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं किया, है ना? हुँ, तो जिन भी लोगों के पास फ़ोन लेकिन इतने सपोर्ट के बावजूद वो वही दौर था कि जब आप 5 स्टार खरीद रहे थे और 4 स्टार खरीद रहे थे। तो येन केन प्रकारेण जो है, किसी से दोस्ती में, किसी को किसी तरीके से उस फ़िल्म को बहुत पॉज़िटिव रिव्यू लिखवाए गए, उसके हुँ, बावजूद वो फ़िल्म पहले दूसरे दिन धड़ाम हो गई। उसके बाद में जॉन की जो भी फ़िल्में आई हैं, मतलब बॉक्स ऑफिस पर वो जो है बहुत बुरी तरह से पिटी हैं। अब क्योंकि जॉन को-प्रोड्यूसर भी होते हैं और भी दूसरी चीज़ें होती हैं और फिर उनका स्टारडम जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप कब अच्छा काम करेंगे? भई अगर हाँ, हाँ, गुस्सा तब आना चाहिए जब आपके हाँ, टैलेंट पर सवाल उठाया जाए। जब हाँ, आपसे हाँ, कहा जाए कि यार आप में टैलेंट नहीं है, आप ज़ीरो टैलेंट हैं, आप नेपो किड हैं, किसी पिताजी प्रोड्यूसर के भरोसे चल रहे हैं। भई जॉन हाँ, अब्राहम कह रहे हैं मैं बहुत मिडल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत मिडल क्लास फैमिली से और मैं आज भी वैसे ही रहता-सहता हूँ। हुँ, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है, उनकी बहुत तारीफ़ होती है, वो बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर रहे हैं अभी तक। हाँ, मतलब ऐसा मीडिया में उनको लिए कभी कोई इस तरह की बड़ी कंट्रोवर्सीज़ नहीं हुई और एक अच्छी इमेज है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं आम ऑडियंस से लेके मतलब जो है जर्नलिस्टों तक में, सबसे जॉन हुँ, अब्राहम का बर्ताव जो है हमेशा अच्छा रहा है। उनकी एक बड़ी नीट, क्लीन और एक बढ़िया हाँ, इमेज है। इवन एक्टर हाँ, के रूप में भी वो जाने जाते हैं हुँ, और हुँ, एज़ अ हुँ, प्रोड्यूसर तो उनकी तारीफ़ है भाई। हाँ, कि हाँ, आपने विकी डोनर जैसी फ़िल्म बनाई, आपने मद्रास कैफ़े बनाई, आपने उसके बाद में परमाणु बनाई, मतलब बहुत अलग तरह का कंटेंट बनाया और एज़ ए प्रोड्यूसर उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट हासिल की है। लेकिन अचानक से उनका ये जो रूप देखने को मिल रहा है, कि हाँ, भाई मतलब पूरी तरह से मतलब आप एक जर्नलिस्ट को लेकर इस तरह की बातें कहें और न केवल जर्नलिस्ट को, बल्कि हुँ, मतलब वो कह रहे हैं मतलब उन्होंने एक मतलब इंटरव्यू में कहा कि भाई देखिए मतलब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पसंद नहीं है। तो भाई पहली बात कि आपको किसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए? आप मत कीजिए। आमिर हाँ, खान के लड़के की फ़िल्म आई, उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसने ट्रेलर हाँ, भी रिलीज़ नहीं किया, उसने फ़िल्म हाँ, रिलीज़ कर दी। आप भी वैसा हाँ, कीजिए। किसने हाँ, रोका है भाई? नए-नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, चल रहे हैं। आप भी हाँ, कीजिए कि ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना हम ट्रेलर रिलीज़ करेंगे, हम सीधे फ़िल्म उतार देंगे। बहुत बढ़िया हुँ, बात है। अच्छी होगी, लोग लिखेंगे और बहुत तारीफ़ लिखेंगे, भाई जिनको पसंद आएगी और उसके बाद हुँ, आप आइए मीडिया में, आप एक बार ये भी हाँ, करके देखिए कि भई आज हुँ, मैंने फ़िल्म रिलीज़ कर दी, मैंने इसके ट्रेलर की कोई लॉन्चिंग नहीं रखी, कोई ट्रेलर नहीं दिखाया। और हाँ, सीधे मैंने आज फ़िल्म रिलीज़ की है भाई सुबह 12 बजे का शो मान लेते हैं और अब मैं जो है अगले दिन 12 बजे 24 घंटे बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। अब आप मुझसे हुँ, सवाल कीजिए, तो या तो हाँ, आप वो करके देख लीजिए कि मैंने हुँ, एक हुँ, उल्टा गेम चला। लेकिन भाई हुँ, आप फ़िल्म बना रहे हैं, आप फ़िल्म लेके आ रहे हैं, आपको उसको प्रमोट करना है, आप उसको मीडिया को बुला रहे हैं।
और आज नहीं, आप पिछले 20 साल से ये कर रहे हैं। 2003 में जिस्म आई थी, ये 24 चल रहा है, आप पिछले 20 साल से ये कर रहे हैं। और फिर आप अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि यार मुझे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए पसंद नहीं है कि वो टाइम ट्रेवल करना पड़ता है, लोग पुरानी बातें पूछते हैं, तो फिर वही कह रहे हैं कि भाई 20 साल, तो बोले वही जर्नलिस्ट हैं, वही बेहुदा सवाल हैं। तो मतलब सवाल ये है कि वो बेहुदा सवाल और वही जर्नलिस्ट, तो आपके हिसाब से सब बदल जाए। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 20 साल से आप क्या नया कर रहे हैं? क्या आप किस बिल्कुल तरह की सही कहा फ़िल्में ला आपने रहे हैं? क्या सारे भाई। जर्नलिस्ट बेहुदा हैं? सारे जर्नलिस्ट मूर्ख हैं? जब आप ये कहते हैं कि फिर हुँ, से टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, इसका मतलब हुँ, आप खुद ये बता रहे हैं कि आपने हाल के कुछ सालों में कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके बारे में आपसे पूछा जाए। आपको झंडे गाड़े नहीं, हुए कई साल हो गए हैं, तो वो पुराने झंडे ही पूछेंगे ना। अब आपको ये भी तो नहीं पूछ सकते, आपका मूड खराब कर दें कि आपकी जो पिछली 5 फ्लॉप थी उनके बारे में बताइए। आपकी वो सत्यमेव जयते जो फ्लॉप हो गई थी उसके बारे में बताइए। ज़ाहिर है आपकी जो 2-4 गिनती की हिट फ़िल्म है उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए ज़रूरत तो आपको पड़ती है, वरना अगर आप चाहिए तो पिक्चर रिलीज़ कर दीजिए। क्या ज़रूरत है मीडिया से मिलने की, बात करने की? आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया है। अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ कर दीजिए ट्रेलर को, इंस्टाग्राम पे रिलीज़ कर दीजिए। आजकल तो व्हाट्सएप चैनल भी आ गए हैं, दुनिया तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। आज वाक़ई कोई मोहताज नहीं है मीडिया का, तो हम कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो मीडिया है, एंटरटेनमेंट मीडिया, वो वैसे भी खत्म हो गया है। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जो हैं वो अब रह ही नहीं गए हैं। वो पीआर के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप एक दिन ये फैसला करके मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होते हैं कि आज मैं अपनी आने वाली फ़िल्म का ट्रेलर दिखाऊँगा, तो फिर जो मीडिया ट्रेलर देखकर कहेगा उसको सुनने के लिए भी तैयार रहिए। मतलब ये कोई तानाशाही तो नहीं है ना कि मैं दिखाऊँगा, मेरी तारीफ़ करना, कुछ ऐसी। और तारीफ़ और बुराई की बात भी नहीं है। भई उस व्यक्ति ने इतना ही तो कहा कि ये भी एक्शन फ़िल्म है क्या? उसे कोई गाली तो नहीं दी। लेकिन आप जिस तरह से पेश आए उससे आपका फ्रस्ट्रेशन पता लग गया। अब क्या किया जाए इस फ्रस्ट्रेशन का? तो क्या इस फ्रस्ट्रेशन के साथ आप अच्छा काम कर पाएँ? ये भी एक सवाल बढ़ता है। जॉन अब्राहम को एक और शिकायत है कि भाई लोग इंटेलिजेंट सवाल नहीं पूछते। मतलब उनकी एक शिकायत ये भी है कि मतलब वही जर्नलिस्ट हैं, वही बेहुदा सवाल हैं, वही चेहरे हैं, तो उसमें भाई अब कोई इंटेलिजेंट सवाल नहीं पूछता है। मज़े की बात ये है कि ये जिनको इंटरव्यू के लिए आपके सामने आपका पीआरओ लेकर आता है, आप उससे हाँ, क्यों नहीं कहते कि अच्छे जर्नलिस्ट लेके आइए, कूड़ा क्यों लाके बैठा देते हैं मेरे साथ? सवाल हाँ, ये है, वो सिलेक्शन किसी का नहीं है, वो सिलेक्शन आपके पीआरओ का है, जो अपने नंबर बढ़वाने के चक्कर में या फिर आपको संतुष्ट करने के चक्कर में, देखो साहब आपके मैंने हाँ, इतने इंटरव्यू करा दिए, फलाने बैनर का आदमी बुला दिया, फलाने चैनल का आदमी बुला दिया, हाँ, उसको तो सब पता है कि क्या है, कैसा है। आप उससे कहिए ना कि भाई मुझे 4 लोगों से बात करा, पर मुझे वो ढंग के लोगों से बात करा। एक चीज़ हुँ, तो ये हुई, तो चलिए आपके इंटेलिजेंट सवाल वाला मामला है। फिर जॉन अब्राहम का कहना है कि भाई जैसे मतलब उनसे सवाल पूछे जाते हैं नाराज़गी तो उनका कहना है कि भाई जर्नलिस्ट को सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, एक जर्नलिस्ट को मोटे-मोटे तौर पर तो सब कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल इस बात से हाँ, हम सहमत हैं कि भाई क्योंकि सिनेमा सिर्फ़ सिनेमा नहीं है ना, उसमें बहुत हुँ, सारे विषय, अगर जॉन ने परमाणु फ़िल्म बनाई है, विकी हाँ, डोनर बनाई, मद्रास कैफ़े बनाई, तो एक जर्नलिस्ट को उसके रेफरेंसेस एटलीस्ट जो है, वो पता होना चाहिए क्यों है, जिससे वो फ़िल्म का इम्पोर्टेंस समझ सके। जर्नलिस्ट को इसीलिए मालूम होना चाहिए चीज़। हुँ, 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 लेकिन मजे की बात ये है कि अपने एक इंटरव्यू में इसी फ़िल्म के दौरान वो जो कर रहे हैं, जब फ़िल्म इंडस्ट्री और इन फ़िल्मों के चलने नहीं चलने पे सवाल पूछा जाता है, तो जॉन अब्राहम कहते हैं कि भाई फ़िल्म अच्छी होगी तो चलेगी और अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगी, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई मैंने तो वो जो फ़िल्में चली है, द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, वो नहीं देखी, तो फिर आप कैसे इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं? क्या आप पे ये बात लागू नहीं होती है कि हाँ, कौन-सी फ़िल्म चल रही, नहीं चल रही? आपको फ़िल्म इंडस्ट्री की बड़ी सिलेक्टेड जानकारी चाहिए। आपको इस हाँ, बात से कोई मतलब नहीं कि कोई फ़िल्म क्यों चल गई और क्यों उस फ़िल्म ने करोड़ों रुपया कमा लिया है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप बहुत गर्व से वहाँ कहेंगे कि मुझे ये चीज़, मैंने तो ये फ़िल्में नहीं देखी भाई, इस बारे में मुझसे मत बात कीजिए, मैं जवाब नहीं दूँगा। या मेरे अपने उसको लेकर जो भी, आप ये कह सकते हैं। लेकिन आप जर्नलिस्ट से ये उम्मीद करते हैं कि उसको कश्मीर फाइल्स भी पता हो, उसको परमाणु भी पता हो और उसको आपके आने वाली वेदा को लेकर क्या इंटेलिजेंट सवाल पूछना है, वो भी पता हो। भाई इंटेलिजेंट सवाल तो तब निकलेगा, आप बनाइए फ़िल्म और आप दिखाइए, उसके बाद बात करने बैठिए। और फिर अगर वो वाहियात सवाल पूछे कि अरे ये तो आपने एक्शन फ़िल्म बना दी है, तब आप कहिए, उसकी सोच पे सवाल उठाइए, कि भई आपको हाँ, तो फ़िल्म समझ में ही नहीं आई, हमने बनाया ये है और आप जाइए, आप में कमी है। आप दिखाएँगे ट्रेलर, आपकी एक कुछ ख़ास किस्म की सोच, आपको ख़ास किस्म के सवाल चाहिए और आप उस पे सवाल उठाएँगे।
आप मीडिया पे सवाल उठाएँगे। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे वही लग रहा है जॉन अब्राहम कहीं न कहीं और दूसरी चीज़ एक और है मुझे लगता है हो सकता है कि थोड़ी-सी गल उनकी भी ना हो। ये जो उनके आस-पास जो उनके पीआर और मैनेजर जो होते हैं आजकल जो फ़िल्म के जो चाय भी से एक्टर, ज्यादा केटली प्रोड्यूसर गरम। चाय से ज़्यादा केतली गरम। ये लोग दरअसल ना इनको सवाल देते हैं कि सर हाँ, ये हाँ, पूछा जा सकता है, ये बताइएगा, आप ये हाँ। बोलिएगा, इस सवाल के जवाब मत दीजिएगा। ये भी होता हुँ, है, इस सवाल को टाल जाइएगा, मना कर दीजिएगा। तो हो हुँ, सकता है ये सवाल जो है मतलब आउट ऑफ कोर्स जैसा, आउट ऑफ सिलेबस जैसा सवाल आ गया हो और जॉन परेशान हो गए हो कि यार ये क्या आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया मुझसे। तो इन्हें अपने आस-पास जो इन्होंने टीम रखी है ना, उसको भी पूछना चाहिए कि आप कैसे लोगों को बुला रहे हैं। आप बताइए अगर मुझे किसी से बात करनी है, मेरा मैनेजर है, तो मैं कह दूँगा भाई मुझे इस टाइप के लोगों से बात करनी, फालतू लोगों से बात मत करा। आपको हुँ। बात सबसे करनी है, लेकिन आपको सवाल इंटेलिजेंट चाहिए। आपको वो चाहिए जो आपको अच्छे टाइम टाइम ट्रैवल में ले जाए। जिस आदमी को इन्होंने अभी डेढ़ पौने 2 घंटे लंबा इंटरव्यू दिया है, उसके साथ हाँ, इन्होंने बहुत सारी टाइम ट्रैवल की बातें की अपनी लाइफ़ की। हाँ, लेकिन हाँ, उसमें वह बहुत खुश थे क्योंकि बड़े गुड-गुड से सवाल थे। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं देखिए क्या होता है कि आपने जैसे कहा ना कि इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट चाहिए, हुँ, तो हुँ। इंटेलिजेंट टीम रखिए, इंटेलिजेंट सिनेमा बिल्कुल। बनाइए और इंटेलिजेंट लोगों की तरह से पेश आइए क्योंकि इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो स्टेज पर बैठकर इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो आप खुद इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह पेश आएँगे तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन जिस तरीके से जॉन पेश आए, मुझे बड़ा दुःख है, मैं जॉन को जानता रहा हूँ, बहुत अच्छे बिल्कुल, इंसान है, बिल्कुल। बहुत बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है और मैंने उनके अंदर कभी कोई सारी टैंट्रम भी नहीं देखा। बहुत ही मेरा जब भी उनसे मिलना-जुलना हुआ है तो बहुत अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन मुझे बहुत दुःख हुआ जब मैंने उनका वो स्टेज पर वो एटीट्यूड देखा और मैं बड़ा हैरान था क्योंकि वो जॉन का रियल पर्सोना नहीं है। मुझे लगा कि किसी ने उन्हें बोलकर बताकर भेजा है कि कुछ कांड करना है आज। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरीके से देखना। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो सबसे बड़ी कमी खलती है, जो हमें भी खलती है और दर्शकों को भी खलती होगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास जो है अच्छे एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट नहीं हैं। और इस वजह से क्या होता है कि खबरों को सही तरीके से कोई पेश भी नहीं करता। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पे कोई एनालिसिस नहीं होती। हमारे दर्शक ही बेचारे लगे रहते हैं, आधी-अधूरी रील देखते हैं, पेपराज़ी का फुटेज देखते हैं, जोड़-तोड़ लगाते हैं, नीचे के कमेंट पढ़ते हैं और बना लेते हैं कहानी कि शायद ये हुआ होगा। लेकिन जो प्रबुद्ध जर्नलिस्ट हैं, वो अब नहीं रह गए हैं कि हाँ, वो बताएँ कि भई ये हुआ था। अब जैसे इस अगर इंसिडेंट को मैं देखूँ, तो मुझे इसको देखकर ये लगा कि जॉन के जीवन में वाक़ई कुछ ऐसा चल रहा है, जिसको लेकर वो परेशान हैं और इसीलिए वो इस तरह से भड़कते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, जॉन ने जो बातें कही जिस अंदाज़ में कही दरअसल हम उस पर बात कर रहे हैं। और क्या होता है ना एक बार जब आप मतलब ट्रैक से उतर गई गाड़ी या इलॉजिकल हो गए, तो फिर वो उसी तरह की बातें निकलती जाती क्योंकि देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और बिल्कुल ठीक बात है कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज़्म की हालत बहुत खराब है। और जॉन ने हाँ, एक बात जो कही हम तो उसको अक्सर अपने चैनल पे कहते हैं। जॉन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि इंडिया में एंटरटेनमेंट जर्नलिज़्म जो है, वो खत्म हो चुका है। वो तो आज हाँ, कह रहे हैं स्टेज पे बैठ के, हम तो महीनों और सालों से ये बात कह रहे हैं कि खत्म नहीं हो गया बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। हम तो ये कह रहे हैं। जी, एक तो खत्म होता है कि क्वालिटी नहीं थी, मर गया, उसकी उम्र पूरी हो गई। हाँ, लेकिन यहाँ तो उसकी हत्या की गई है। सवाल हुँ, ये है कि इस हत्या के लिए ये हत्या किसने की? इस मौत का हुँ, ज़िम्मेदार कौन है? हाँ, इसका ज़िम्मेदार जितना मीडिया है, उतनी ही ये फ़िल्म इंडस्ट्री है, उतने हुँ, ही ये फ़िल्मी सितारे हैं। जॉन अब्राहम का 23 साल का करियर है, ठीक है? हाँ, 23 साल के करियर में क्या इनको 10 जर्नलिस्ट ऐसे नहीं मिले कि जिन्हें ये जानते होंगे, जिन्हें लगता हो कि यार वो अच्छी बात करते हैं। इन्होंने अपने हाँ, पीआरओ से कहा हो कि भाई तुम तो बाकी छोड़ो कचरा, मुझे तो हुँ, इन 10 लोगों से बात करा दो, मैं हाँ, सिर्फ इनसे बात करूँगा। क्यों नहीं किया? और किया तो बताएँ कि भई मैंने इन 10 लोगों को ही बुलाया था, बाकी तो भीड़ जुटाई गई थी। तो आप ठीक है, तो फिर आप वैसे भी कर लेते क्योंकि आजकल तो पीआरओ इतना मैनेज करता है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पहले से तय सवाल होते हैं, किसका सवाल कौन पूछेगा और किसको माइक दिया जाएगा और किसको नहीं दिया जाएगा। आप पहले से हुँ, डिसाइड कर लेते ना। तो जॉन अब्राहम को अपने लेवल पे कई सारी चीज़ें जो सोचना पड़ेगी और ये बिल्कुल ठीक है कि जर्नलिज़्म जो है वो खत्म हो चुका है। वो तो कह रहे हैं कि पूरा हम तो सिर्फ हिंदी जानते हैं, तो हम इतना जानते हैं कि हिंदी हुँ, की क्या स्थिति है और यहाँ पे मतलब किस तरह के लोग आए हुए हैं। तो हुँ, खत्म हो चुका और आज नहीं मतलब ये अब लंबा समय हो चुका है और उसकी वजह यही है कहीं न कहीं जो मीडिया है एंटरटेनमेंट का जो बड़े-बड़े हाउसेज़ हैं उनको भी थोड़ा अंदर झाँक कर देखने की ज़रूरत है। ये लोग जॉन अब्राहम को बुलाते तो हैं, ये भी एक मज़े की बात है कि मतलब जॉन अब्राहम जो है जिस एंटरटेनमेंट मीडिया के मर जाने की घोषणा कर रहे हैं, अभी
कुछ ही दिन, शायद 2-4-5 दिन ही हुए होंगे। वो नॉर्थ के एक बड़े हिंदी अखबार के जो है फंक्शन में गए, वहाँ जाके उन्होंने बढ़िया बातचीत की। तो वहाँ उनको कहना चाहिए था उस मंच पे बैठ के, अगर आप में है ना, तो आप कहिए कि भई आपने मुझे बुलाया है, लेकिन मुझे आपसे शिकायत है। आप इतने बड़े मीडिया हाउस है, एंटरटेनमेंट का जर्नलिज़्म मर गया है। आपको उस स्टेज पे बोलना चाहिए भाई, यूट्यूब चैनल पे बैठ के नहीं बोलना चाहिए ये बात। लेकिन वहाँ आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी फ़िल्म आ रही है। आपको डर है फिर वहाँ पे कि यार मैं ये बात कैसे बोल दूँ? और बिल्कुल। वहाँ पे आप, है ना? आप साफ बोलिए ना, तो फिर इतनी हिम्मत रखिए। किसी मीडिया हाउस ने जॉन अब्राहम की इस लाइन को नहीं उठाया कि एंटरटेनमेंट जर्नलिज़्म मर चुका है। क्यों? उठाना चाहिए भाई। जॉन अब्राहम को ये हुँ, बात उसी के मंच पे बोलना चाहिए। उस दिन खबर बनती है कि जॉन अब्राहम ने एक अखबार के मंच पे खड़े होके बड़े साफ-साफ कह दिया है, और उनको हुँ, बताना चाहिए था कि क्यों मर गया है। जॉन अब्राहम हाँ। को ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए। भई मुझे इसलिए लगता है कि मर चुका है। यहाँ पर देखिए ईमानदारी की कमी है। यहाँ पर जी, अगर आप ईमानदारी और ऑनेस्ट होकर बोलें, तो आप अखबार के मंच पर भी बोल सकते हैं। हालाँकि बिल्कुल। ये इस बात से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे एक वाक़या याद आ गया जो मैं सुनाना चाहूँगा। इनफैक्ट आपको पता ही होगा, मैं ज़ रिमाइंड कर रहा हूँ। हुँ। कुछ समय पहले जावेद अख्तर पाकिस्तान गए थे जी, जी, और बिल्कुल। पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के मंच पर, पाकिस्तान की सरज़मीं पर बैठकर उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोग गलत करते हैं। हमारे है। 2611 का जो मास्टरमाइंड है वो आपके यहाँ खुला घूमता है। तो वो बात थी कि आप जिस जगह पे जो बात कहनी चाहिए वहाँ जाकर वो बात कहें। ये नहीं कि वहाँ की बात आप यहाँ कहें, यहाँ की बात कहीं और कहें और अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालें। इससे बेहतर हो कि आप आएँ मंच पर और ये कहें कि हाँ, शायद इसका ट्रेलर देखकर आपको लगेगा कि ये एक्शन फ़िल्म है, लेकिन असल में ये एक्शन फ़िल्म नहीं है। ये बड़ी जो भी आपको उसके बारे में बताना है कि बहुत ही इमोशनल फ़िल्म है या जो भी आपको कहना है। क्योंकि अगर ट्रेलर को देखकर कोई उस पर कमेंट कर रहा है और आप उसके कमेंट पर उसको उल्टा जवाब दे रहे हैं, मतलब ये है कि या तो आप फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी चीज़ को लेकर या पहले से चिढ़े हुए हैं या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप सच को स्वीकार करने के मूड में नहीं हैं। तो ये गलती है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि हाँ, मेनस्ट्रीम मीडिया के जब मंच पर आप जाते हैं, अखबार के दफ्तर में, टीवी चैनल के दफ्तर में, वहाँ बैठकर ये बात कहिए आप कि मैं यहाँ आया तो हूँ, लेकिन मेरा मानना है, मुझे लगता है, जैसे हम तो अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी आते हैं हम इस बात को रखते हैं और इस बात को बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि हाँ, अब ये वाला मीडियम जो है मेन स्ट्रीम मीडियम से एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म खत्म हो गया। मुझे लगता है कि देखिए अभी भी हम एक बात कह सकते हैं कि अभी भी अगर वेदा फ़िल्म में दम होगा तो फ़िल्म चलेगी। भले उसके लिए कोई इंटरव्यू उनका करे, ना करे, वो किसी पत्रकार को बुलाएँ, ना बुलाएँ। क्योंकि मीडिया का हिस्सा होते हुए भी मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि कोई भी फ़िल्म को मीडिया नहीं चला सकती। अगर फ़िल्म में दम होगा तो आप एक भी इंटरव्यू मत दीजिए, फ़िल्म चलेगी और फ़िल्म में दम नहीं होगा तो आप 1000 इंटरव्यू दीजिए तब भी नहीं चलेगी। देखिए, मीडिया का इस्तेमाल लोग जो करते हैं स्टार्स या सेलिब्रिटीज़ वो जनता के करीब जाने के लिए करते हैं। लेकिन आप सड़ा हुआ फल नहीं बेच सकते, आप खोटा सिक्का नहीं चला सकते। आप मीडिया से कई बार सपोर्ट माँगते हैं, भई लिख देना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि फ़िल्में अपने कंटेंट से चलती हैं। आप लाख किसी फ़िल्म के बारे में अच्छा लिख लीजिए, जो उसको एक भारी दर्शक वर्ग मिलेगा वर्ड ऑफ माउथ से, वो किसी मीडिया में दम नहीं है दिलाने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मीडिया की इम्पोर्टेंस नहीं है, मीडिया की इम्पोर्टेंस दूसरी तरह से है। जब आपको अपनी बात पहुँचानी हो दर्शकों तक, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचाना हो या लोगों से कनेक्ट होना हो। लेकिन ये सब ईमानदारी के साथ करेंगे, तो वो एक अलग तरह से काम करता है। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल इस तरीके से करेंगे कि मतलब कहते हैं ना दिशाहीन होकर बस बोलते चले जा रहे हैं आप, तो वो पता लग जाता है सामने वाले को कि आपके पास कुछ है नहीं कंटेंट। जॉन अब्राहम को अच्छे मीडिया मैनेजर की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो उन्हें या तो देखिए, या तो जॉन बदल गए हैं या मीडिया बदल गया है। दरअसल दोनों ही थोड़ा-थोड़ा बदले। मीडिया की हालत तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सिर्फ़ एंटरटेनमेंट मीडिया छोड़ दीजिए। पिछले कुछ सालों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत हो गई है, उसी का नतीजा है कि आज एक गोदी मीडिया जैसा शब्द निकल आया है, और वो बड़ा हुँ, शर्मिंदा करता है, कई लोगों को बड़ा चुभता है कि गोदी मीडिया बोल रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, हकीकत है, वो मीडिया जो है, वो इसी पीआर तंत्र का हिस्सा बन चुका है। तो जॉन अब्राहम को अगर उस मीडिया का इस्तेमाल भी करना है, उस पीआर तंत्र का इस्तेमाल भी करना है, तो बड़ा समझदारी से करना पड़ेगा।
अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा या अपने भीतर की कोई तकलीफ जो है, उसको छुपाकर बड़ी चालाकी से करना पड़ेगा। वो बिल्कुल हाँ। कहें या फिर एकदम आप ब्लंट होके कहिए उसी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कि भाई हुँ। आप खत्म हो चुके हैं, आप नहीं खत्म हुए तो आपका एंटरटेनमेंट सेक्शन खत्म हो चुका है, इसके पोस्टमार्टम की ज़रूरत है और इस पर मिल बैठकर सोचने की और बात करने की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं चले समस्या एक ये हो गई पिछले कुछ समय में देखा जो सारे मीडिया के साथ हुई, सिर्फ़ एंटरटेनमेंट मीडिया के साथ नहीं हुई है। सबसे पहला तो ये हुआ कि ये कहा गया कि मीडिया ने सवाल पूछना बंद कर दिया। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि उसको सवाल पूछने ही नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। चीज़ें हैं। हुँ। मतलब तो इस वजह से एक तो मीडिया ने अपनी नैतिक ताकत खोई, सबसे बड़ी चीज़ ये है। जी। मीडिया जिस तरह से जो है मिशन से प्रोफ़ेशन बना था पहले, ये तो अब बहुत पुरानी लाइन हो गई है। लेकिन हाँ, प्रोफ़ेशन के बाद भी वो दलाली में बदल चुका है। अब ये हाँ, सबने अपनी नंगी आँखों से देख लिया है। ये बात अब हाँ, किसी से छुपी नहीं है कि कोई चीज़ जो है मीडिया में किस तरह से चलती है, उसके पीछे किसी के क्या हित और अहित हैं, ये सबको पता है। तो अब हाँ, जनता वैसी नहीं रह गई कि आप उसको बेवकूफ़ बना देंगे कि भाई ये अखबार है, ये टीवी चैनल है, ये पत्रकार है। आप देखिए कि इनका जो सम्मान है ना, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जितनी हुँ, तेज़ी से पिछले 10-20 सालों में गिरा है, मतलब हाँ, इतनी तेज़ी से तो शायद रुपया भी नहीं गिरा है, बिल्कुल। जिसकी हम बात करते हैं। तो ये जो गिरावट आई है, ये सब जगह आई है, तो मीडिया में भी आई है, ये सोचने की बात है। तो इसी तरह एंटरटेनमेंट मीडिया उसका बहुत बुरा शिकार हो गया है और इसके शिकार होने में जैसे मैं कह रहा हूँ कि वहाँ मीडिया को सवाल करने से रोका जाता है, पिछले 10 सालों से या उसके पिछले और समय से हम तो 20-22 साल से देख रहे हैं, लगातार पिछले 10-15 सालों से मीडिया को डिस्करेज किया जाता है कि आप सवाल मत पूछिए। सवाल मतलब रियल सवाल होता है। ये सवाल नहीं होता प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके कि अच्छा हीरोइन से पूछ ले कि अच्छा वो फलाने जो आपके हीरो हैं उन्होंने आपके साथ प्रैंक किया कि नहीं किया? ये सवाल नहीं होते जो मीडिया में प्रायोजित हैं। तो हाँ, लगातार एंटरटेनमेंट मीडिया को पिछले 10, 15, 20 सालों में धीरे-धीरे करके और अब तो एकदम ही पूरा क्लियर हो चुका है कि आप सवाल ना पूछें। वो सारी आदत जो है वो पीआरओ के थ्रू आई है और अंततः ये पहले तो चलो ये होता था चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत पूछो, पर आपको वन ऑन वन बात करने मिल जाती थी। अ, खुद ये लोग बात करते थे तो वो समझ ऐसा नहीं अगर आपसे कोई इंटेलिजेंट टॉक कर रहा है और कोई आपसे कचरा टॉक कर रहा है तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो हमने वो इंटरव्यू किए हैं, जिसके बाद में एक्टर ने, स्टार ने कहा यार आपसे बात करके बहुत मज़ा आया है। मैक्सिमम हुँ, टाइम ये हुआ है। यार लोग हाँ, ऐसे नहीं हैं। तो ये बात है, हर तरह के लोग इस इंडस्ट्री में हैं। तो सवाल ये है कि आपको उनको समझना होगा और दूसरा पहले ये होता जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोका, तो चलिए आप पर्सनल इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें वो जवाब देता था, उसको भी हाँ, मज़ा आता था बात कर। लेकिन धीरे-धीरे इस पीआर इंडस्ट्री ने ये किया कि इनको समझाना शुरू किया, आप तो जवाब ही मत दीजिए। आप तो जवाब ही मत दीजिए, जो हम आपको समझा रहे हैं आप वही बोलिए। इनकी देखिए आराम सबको अच्छा लगता है। अगर मुझे 20-25 इंटरव्यू किए बिना मेरी फ़िल्म का अगर पीआर हो जाता है, हुँ, तो मुझे क्या दिक्कत है? मैं आराम करूँगा भाई, क्या समझ हाँ, तो ये आलस आ गया है। फिर उसके बाद जब कभी सवाल हो जाता फिर ये बोलना ही नहीं चाहते, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करना चाहते। हम तो कहते हैं भाई मत करो, कोई हाँ, समस्या ही नहीं है। हम तो नहीं हाँ। आ रहे आपके पास में कि भैया आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो उससे हमारा कुछ भला होने वाला है। भला तो आप ही का होगा। अब आपको नए सिरे से सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी। एंटरटेनमेंट का मीडिया मर चुका है, बिल्कुल सही है। लेकिन किसने मारा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ उँगली उठाने से काम नहीं चलेगा। एक उधर करेंगे तो 3 आपकी तरफ भी हैं, ये ध्यान रखें। नहीं, बिल्कुल सही बात कही रवि जी आपने। मुझे लगता है कि जॉन अब्राहम हमारा आधा घंटा ही डिज़र्व करते हैं। हमने लगभग आधा बिल्कुल। घंटा उनको दे दिया है और हम आगे भी जुड़ेंगे, इस पर बात करेंगे और देखते हैं वेदा का रिज़ल्ट क्या रहता है और वेदा का रिज़ल्ट ही बता देगा कि जॉन ने ऐसा क्यों किया? क्या वो अपनी फ़िल्म को लेकर बहुत हताश हैं? इस वजह से ये निकल कर आया या क्या है? और वाक़ई क्या वो एक्शन फ़िल्म नहीं है जैसा कि उस जर्नलिस्ट ने कहा था, उसका भी बात साफ हो जाएगी, क्या उसने वाक़ई बहुत गलत सवाल पूछ लिया था, अगर वो सवाल गलत था तो। तो बहरहाल एक आगे भी आपसे जी, मैंने ना वेदा का जो ट्रेलर है उसका मैंने रिव्यू किया था। आप जी, देखिएगा जो भी जी, इसको देख रहे हैं वो उसको वहाँ देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मुझे जी। ट्रेलर अच्छा लगा, उसमें कई हुँ, पॉजिटिव चीज़ें हैं। क्यों हाँ, इम्पोर्टेंट है ये भी मैंने अपने ट्रेलर में बताया। तो ऐसा नहीं है कि हमको लग रहा है कि हम आपको ट्रोल कर रहे हैं और हमें बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ जाना है। आपने जो भी किया ट्रेलर अच्छा है, लेकिन समस्या ये है कि जॉन की मीडिया टीम प्रॉब्लम है, जो उनको समझा नहीं पा रही है कि
कि अगर जॉन अपने मन से नहीं बात कर सकते, अपने विवेक से बात नहीं कर सकते, तो उनकी वो हम्म, जो मीडिया गाइड करने वाली टीम है उनको, वो सही तरीके से नहीं समझा पाई है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं तो एक बार उस ट्रेलर का रिव्यू भी देखें। बिल्कुल। आपका रिव्यू भी देखिए और खुद अपनी राय भी दें कि क्या सवाल वो बिल्कुल। वाकई इतना गलत था। तो चलिए रवि जी, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रूर उज्ज्वल जी, मिलते हैं फिर। शुक्रिया।